जी, तो अब हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, एनालिटिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोर्स कंटेंट अगर हम लोग ज़रा देख लें तो हमारे पास 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हमारे पास है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये एक चैप्टर है। सेकंड वन है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी कि AES। और थर्ड वन है हमारे पास एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें तो उसमें हमने प्रिंसिपल पढ़ना है, उसके बाद कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि बियर-लैम्बर्ट लॉ, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, AAS की इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद इसमें रेडिएशन सोर्सेज कौन कौन से हैं, एटोमाइज़र्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, फ्लेम्स कौन से यूज़ होते हैं, ग्रेफाइट फर्नेसेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं यानी कि फ्लेम का अल्टरनेटिव कौन कौन सा है। और उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल एटोमाइज़र्स कैसे होते हैं, वेवलेंथ सिलेक्टर्स, डिटेक्टर्स, हैंडलिंग बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन, इंटरफेरेंसेस। उसके बाद सैम्पलिंग हैंडलिंग के सैंपल किस तरीके से तैयार किया जाता है और सैंपल लेते हुए कौन कौन से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाते हैं। सैंपल प्रिपरेशन है, यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स है, माइक्रोवेव टेक्निक है, डाइजेशन, सैंपल इंट्रोडक्शन मेथड्स और एंड में एप्लीकेशंस। सिमिलरली एटॉमिक एमिशन के अंदर इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल इसका, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके बाद इसके सोर्सेज, एक्साइटेशन प्लाज्मा सोर्स है और उस प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ICP टार्च पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट करंट प्लाज्मा के बाद चॉइस ऑफ आर्गॉन एज प्लाज्मा गैस कि जब ICP पढ़ रहे होंगे तो उसमें आर्गॉन गैस क्यों चूज़ की जाती है और कैसे ये काम करती है। और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ICP-MS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कपल्ड प्लाज्मा विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये टेक्निक हमने पढ़नी है। उसके बाद एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओरिजिन ऑफ फ्लोरेसेंस के फ्लोरेसेंस कैसे होती है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम कैसे आता है हमारे पास, इसकी कुछ टाइप्स, इसकी ट्रांजिशंस, इसका प्रिंसिपल और उसके बाद इंटेंसिटी, एनालाइट की कंसंट्रेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेरिट्स एंड एप्लीकेशन वगैरह पढ़नी है। यानी कि तीनों टेक्निक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके अंदर सैंपल कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। कैरी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। एनालिटिकल केमिस्ट्री द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि ये हमें किसी भी मैटर की पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एनालिटिकल का मतलब होता है तज्जिया करना, तज्जिया करने के अंदर उसकी कंपोजिशन फाइंड करना और स्ट्रक्चर देखना, ये चीज़ें आ जाती हैं। और बेसिकली हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, थर्ड वर इंस्ट्रूमेंटल और चौथी है बायो एनालिटिकल। जनरली हमारा फोकस क्वालिटेटिव पे रहता है और क्वांटिटेटिव पे रहता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, ये बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर्स पढ़ते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना, डिज़ाइन करना, ये चीज़ें आती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ मैटर टू डिटरमिन इट्स कंपोजिशन, क्वांटिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ मैटर दैट इज़ प्रेजेंट। कंपोजिशन का भी आइडिया ये हमें देती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री encompasses the identification and quantification of the chemical components within a sample, essentially determine what substances are present in a material and how much of each is there। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं और कितनी कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं विद ब्रॉड एप्लीकेशन। और इसकी जो एप्लीकेशंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, वो मेडिसिन में भी हैं, साइंस में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, फोरेंसिक साइंस में भी हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल QC के अंदर भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग और क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 तरह की हमने पढ़नी है, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी मीन बोले तो व्हाट इज़ इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर क्या है, यानी कि उसकी कंपोजिशन के बारे में देखना। कंपोजिशन यानी कि किस चीज़ से मिलके कोई चीज़ बनी हुई है, और ये नंबर रिलेटेड टर्म है एक क्वालिटी। और व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी किससे रिलेटेड है, क्वालिटी बताता है। अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो ये क्वांटिटी रिलेटेड है। क्वांटिटी में आएगा नंबर, व्हाट इज़ देयर, क्या है वहाँ पे, इन व्हाट अमाउंट, और किस मिकदार के अंदर मौजूद है। तो अमाउंट रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो क्वांटिटी के साथ रिलेटेड हैं और वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। हाउ मच जो वर्ड है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये वेट या मास, हाउ मैनी कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर, कितने किसी चीज़ में कंस्टिट्यूएंट्स हैं। और क्वालिटेटिव में क्या था, व्हाट आर कंस्टिट्यूएंट्स, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अब एग्जांपल है हमारे पास 10 ग्राम NaCl हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमने सैम्पल बना लिया, यानी कि एक बीकर लिया और उसके अंदर हमने 10 ग्राम NaCl डाल लिया और एक सोल्यूशन बन गया हमारे पास। अब NaCl इज़ सोल्यूट, जो हमने ऊपर से ऐड किया है ये सोल्यूट है। अब उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन भी प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होगा, H+ आयन भी प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव आयन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई बंदा आपको बताए कि इस पानी के अंदर सोडियम आयन भी मौजूद हैं, क्लोराइड आयन भी मौजूद हैं, H+ भी मौजूद है और OH भी मौजूद है, 4 तरह के आयन्स मौजूद हैं, तो इसको बोला जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कहलाएंगे फिर, क्योंकि आपने बताया है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। अब ये 4 चीज़ें प्रेजेंट हैं, कितनी कितनी अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट है, या 10 ग्राम आपने NaCl डिज़ोल्व किया है तो ये जो अमाउंट आपने बताई है ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। यानी कि कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और कौन कौन सी चीज़ किस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो इन दोनों टर्म्स में आपको फ़र्क पता होना चाहिए क्लियर कट, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है।